यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन 15 मार्क्स का क्वेश्चन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से। लेट एफ बी ए सबफील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड टी ए फंक्शन फ्रॉम f3 to f3 defined by t of x1 x2 x3 which is equals to x1 plus x2 plus 3x3 2x1 minus x2 minus 3x1 plus x2 minus x3. What are the conditions on ABC such that ABC be in the null space of T? Find the nullity of T. Okay, तो मुझे null space of T क्या है वो जानना है and nullity of T. Okay, ठीक है। पहले काट टी का जो डेफिनेशन है, काट टी मतलब कर्नेल ऑफ टी। ओके, सो कर्नेल टी क्या है? अगर टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R3 टू R3, देन काट टी क्या होगा कि द x1 x2 x3 such that t of x1 x2 x3 equals to 0. इस 0 मीन्स टपल 0. ओके, तो जिस एलिमेंट में जो ट्रांसफॉर्मेशन जो डिफाइंड है मेरा यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड है, तो जिस x1 x2 x3 के लिए मुझे सारा एलिमेंट 0 मिलेगा, वो क्या है? उसका जो सेट है उसे हम काट टी कहेंगे। ओके, इसे हम कहते हैं नल स्पेस ऑफ टी, नल स्पेस ऑफ टी। ओके, तो मुझे बाय डेफिनेशन मुझे ए बी सी का वैल्यू निकालना है अगर ए बी सी काट टी का मेंबर है तो। ओके, एंड डायमेंशन जो मिलेगा मुझे, डायमेंशन ऑफ काट टी इज कॉल्ड नलिटी ऑफ टी। तो डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन मतलब बेसिस के अंदर कितना एलिमेंट है। तो व्हाट इज बेसिस? बेसिस क्या होता है? अगर एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट of a vector space V over a field F, then S is said to be basis of V if one S is linearly independent and second LS equals to V. That means that is S generates V. ओके, तो हम लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे पता चलेगा? कोई भी वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, तो उसके लिए जो अगर S में जो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर अल्फा 1 ये सारा वेक्टर है, अल्फा 2 अल्फा n है। ओके, तो इस S को हम लीनियरली इंडिपेंडेंट कहेंगे। इज said to be linearly independent, सिंपली LI से डिनोट कर रहा हूँ। इफ देयर एग्जिस्ट C1 C2 Cn बिलोंग्स टू F, कहाँ से? फील्ड से। C1 C2 Cn कहाँ से है? फील्ड का मेंबर। सच दैट C1 alpha 1 C2 alpha 2
प्लस Cn alpha n equals to 0. Okay, said to be linearly if there exists C1, C2, Cn belongs to F such that this equals to 0 imply C1, C2, Cn equals to 0. ठीक है। तो अगर सारा जो कांस्टेंट है इस रिलेशन से अगर मिले मुझे C1, C2, Cn सारा 0 है तो S क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, इफ एनी ऑफ Ci इज नॉन जीरो देन S will be linearly dependent. ओके, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट चेक करने का एक तरीका है। और अगर सिंपली अगर आपको पास दो वेक्टर है अल्फा एंड बीटा, ओके, तो अगर इसको आप अल्फा इक्वल्स टू समथिंग सम कांस्टेंट मान लो C1 बीटा, अगर ऐसे आप दिखा सकते हो देन अल्फा एंड बीटा इज लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, तो कोई भी वेक्टर दूसरे वेक्टर के एक कांस्टेंट प्रोडक्ट करके दूसरे वेक्टर में अगर लिख सकते हो तो वो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। अगर ऐसे ना लिख पाए कि अल्फा इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू बीटा, ऐसा अगर ना लिखा जाए तो वो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। फॉर एन एग्जांपल देखो 1 0 0 1, ठीक है, इसको अल्फा मानो इसको बीटा मानो, तो अल्फा इक्वल्स टू कोई एक कांस्टेंट प्रोडक्ट करके क्या मुझे बीटा का भी मिल सकता है। ठीक है, तो बीटा के साथ बीटा अगर 0 1 है तो आप यहाँ से कोई भी कांस्टेंट प्रोडक्ट करो जिसका फर्स्ट टपल क्या होगा, हमेशा 0 ही रहेगा। लेकिन अल्फा क्या है, 1 0 है, तो मुझे ऐसा कोई कांस्टेंट नहीं मिलेगा जिसके लिए मैं अल्फा इक्वल्स टू सम कांस्टेंट बीटा लिख सकता हूँ। तो इन दैट केस क्या होगा, ये जो सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, एंड कोई और एग्जांपल था 1 2 2 4, इसे अल्फा मानो इसे बीटा। देखो बीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, 2 इंटू अल्फा। ओके, अगर अल्फा के साथ 2 प्रोडक्ट कर देंगे तो मुझे मिलेगा 2 4, तो विच इज बीटा। तो इन दैट केस अल्फा एंड बीटा इज लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, तो ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं, फॉर 3 वेक्टर के लिए भी चेक कर सकते हैं कि कोई दो वेक्टर की मुझे गामा मिल रहा है अल्फा एंड बीटा के रिगार्डिंग, तो इन दैट केस ये जो सेट है ये लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा। ओके, एंड सेकेंड थिंग जो मैंने जो बताया कि एल एस इक्वल्स टू भी, ये क्या है, एस जेनरस भी, इसका मतलब एल एस में अगर इफ एस इक्वल्स टू द वेक्टर अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा एन वेक्टर का सेट, एल एस क्या है, C1 अल्फा 1 C2 अल्फा 2 ओके Cn अल्फा n। तो ऑल काइंड ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, इसे कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। ओके, ऑल काइंड ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, उसका जो सेट होगा वो क्या होगा, एल एस। फॉर एन एग्जाम्पल आप अगर उठाओगे एस के दो एलिमेंट 1 0 एंड 0 1, तो इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा दिस इक्वल्स टू एस। एल एस इक्वल्स टू, इसे कहते हैं सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, दिस इज सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। तो इसे आप लिख सकते हो a इंटू 1 0 प्लस b इंटू 0 1। ए बी कहाँ से होगा, ए बी फील्ड का मेंबर है। ओके, यहाँ पर फील्ड आर मानो। ओके, तो अब देखो व्हिच इज इक्वल्स टू सिंपली ए बी। ए बी कहाँ से है, आर का मेंबर है। ओके, तो क्या मैं लिख सकता हूँ दिस इक्वल्स टू आर स्क्वायर, क्योंकि ए क्या है, ए बी आर का मेंबर है, बी भी आर का मेंबर है।
तो ये जो दो एलिमेंट है इसका सारा जो जितना भी लीनियर कॉम्बिनेशन है वो क्या होगा, आर को जनरेट कर रहा है, आर स्क्वायर को जनरेट कर रहा है। ओके, तो ये होता है जनरेटिंग का मीनिंग। ठीक है, तो दो वेक्टर से मुझे पूरा जो आर स्क्वायर है उसे हम जनरेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो एल एस क्या है, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। ओके, तो अगर आपको कहीं पर अगर ऐसे दिखे कि कोई एक कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट इनटू ए वेक्टर अल्फा 1 एंड कोई एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट ए वेक्टर अल्फा 2, तो आप इसे सिंपली लिख सकते हो एल ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2। मतलब इसका मतलब है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 एंड अल्फा 2। ठीक है, तो आप चेक करेंगे अल्फा 1 अल्फा 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट बन गया तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ दिस इक्वल टू एल ऑफ अल्फा 1। ठीक है, अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो मैं ऐसे लिख नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसे कब लिखेंगे, अगर अल्फा बीटा आर लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, क्योंकि फॉर एन एग्जांपल क्यों लिख सकते हैं, तो मान लो अगर अल्फा 1 इक्वल्स टू 1 0 एंड अल्फा 2 इक्वल्स टू 2 0। ओके, तो अल्फा 2 क्या है, अल्फा 2 इक्वल्स टू 2 इंटू अल्फा 1। तो मुझे अगर तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2, ठीक है, तो हुई चीज़ क्या है, सिंपली C1 ऑफ 1 0 प्लस C2 ऑफ 2 0। देखो C1 प्रोडक्ट करके मुझे सारा जो वैल्यू मिल सकता है, C2 प्रोडक्ट करके मुझे क्या मिलेगा, 4 0 5 6 0 और कोई भी C2 कांस्टेंट मान लो, तो वही तो मैं यहाँ से भी प्रोडक्ट करके लिख सकता हूँ। ओके, तो मुझे ज़रूरत नहीं है एल ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 की, सिंपली अगर एल ऑफ अल्फा 1 लिखते तो मुझे सारा वैल्यू मिल सकता है। तो हम जब भी दो एलिमेंट लीनियरली डिपेंडेंट होगा अल्फा 1 एंड अल्फा 2, अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ कोई भी एक वेक्टर। ओके, तो उससे मुझे सारा जो एलिमेंट है वो मिल जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये होता है लीनियर स्पैन, इसे कहते हैं, दिस इज लीनियर स्पैन, मतलब सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन which is called linear span and linearly dependent and independent। ओके, अब जो प्रॉब्लम है, तो मुझे एक्चुअली क्या निकालना है, नल स्पेस मतलब कट्टी। तो अगर ABC यहाँ पर बताया गया, व्हाट आर द कंडीशंस ऑन ABC सच दैट ABC बी इन द नल स्पेस। तो ABC अगर नल स्पेस में है, लेट AB are in null space of T, null space of T, that is in bracket लिखो, that is क्या है, कट T। कार मतलब कर्नेल T को इन शॉर्ट में कट T लिखते हैं, कर्नेल T इन शॉर्ट कट T। so that is okay, so cut T equals to that is T of ABC क्या होगा, 0। ओके, अगर ABC नल स्पेस में है that is cut T, तो T of ABC क्या होगा, 0। so this is the definition of cut T। ओके, तो which implies that अगर जो डिफाइन है T ऑफ x1 x2 x3, यहाँ पर भी डिफाइन कर दो। T ऑफ ABC को मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस B प्लस 3C एंड 2A माइनस B एंड थर्ड में माइनस 3A प्लस B माइनस C which is equals to क्या है, 0। 0 मीन्स हियर 0 टपल। ओके, तो which implies that अब बोथ साइड कंपेयर करने से मुझे मिलेगा A प्लस B प्लस 3C इक्वल्स टू 0 एंड 2A माइनस B इक्वल्स टू 0 एंड माइनस 3A प्लस B माइनस C इक्वल्स टू 0।
फ्रॉम सेकेंड कंडीशन 2a इक्वल्स टू b। ओके, अब सेकेंड कंडीशन को थर्ड में पुट कर दो, b के जगह में 2a पुट कर दो, तो -3a प्लस 2a माइनस c को यहाँ पर ले लो, which implies that -a इक्वल्स टू c। अब a एंड c का वैल्यू यहाँ पर अगर पुट कर दो तो आपको क्या मिलेगा, a b इक्वल्स टू 2a एंड c का वैल्यू अगर पुट कर दो तो मिलेगा आपको 0 इक्वल्स टू 0। ओके, मतलब a कोई भी वैल्यू हो सकता है। ओके, देन a विल बी ए फ्री वेरिएबल, मतलब a की वैल्यू कुछ भी हो सकता है। लेट a इक्वल्स टू अल्फा, देन b क्या होगा 2 अल्फा एंड c क्या होगा, c इज माइनस अल्फा। ओके, तो अल्फा को इक्वल करने से मुझे क्या मिलेगा, अल्फा को अगर इक्वल करेंगे तो a इक्वल्स टू b/2 एंड अल्फा इक्वल्स टू -c। ओके, तो दिस इक्वल्स टू क्या है, अल्फा। तो इफ ABC belongs to card T, then क्या होगा, a इक्वल्स टू b/2 इक्वल्स टू -c is the relation between relation in ABC। तो फर्स्ट जो मुझे मेरा क्वेश्चन था वो प्रूव हो गया कि व्हाट आर द कंडीशंस ऑन ABC सच दैट ABC बी इन द नल स्पेस। तो ABC क्या होगा, a इक्वल्स टू b/2 इक्वल्स टू -c। ओके, सेकेंड क्या है, फाइंड द नलिटी ऑफ T, मतलब कार्ड T का डायमेंशन। ओके, कार्ड T का डायमेंशन। सो कार्ड T इक्वल्स टू क्या है कि ABC सच दैट T ऑफ ABC क्या होगा, T ऑफ ABC इक्वल्स टू 0। ये क्या है, कार्ड T का डेफिनेशन। ओके, तो व्हिच इम्प्लाइज दैट, मुझे अभी अभी मिला था क्या, ABC सच दैट T ABC अगर 0 है तो A एंड B एंड C के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, A इक्वल्स टू b/2 इक्वल्स टू -c। वेयर ABC कहाँ से है, ABC बिलोंग्स टू F, जो मेरा फील्ड। अब यहाँ पर C एंड B के जगह में वैल्यू पुट कर दो। सो A B के जगह में 2a एंड C इक्वल्स टू -a सच दैट A कहाँ से है, A बिलोंग्स टू F। तो which is equals to a of 1 2 -1। a कहाँ से है, f का मेंबर। तो देखो इसका मतलब क्या है, लीनियर स्पैन ऑफ 1 2 एंड -1, इस एलिमेंट का लीनियर स्पैन है l ऑफ अल्फा। अगर लीनियर स्पैन है इसे हम सिंपली क्या लिखेंगे, c अल्फा, c इंटू वेक्टर। यहाँ पर देखो a इंटू वेक्टर, ये क्या है, आर्बिटरी स्केलर वैल्यू फील्ड से है। तो व्हिच इज इक्वल्स टू l ऑफ अल्फा, वेयर अल्फा इक्वल्स टू 1 2 -1 एंड अल्फा इज सिंगल एलिमेंट, सिंगल वेक्टर ऑलवेज, नॉन जीरो वेक्टर ऑलवेज linearly independent। तो देखो अल्फा, l ऑफ अल्फा कार्ड T को जेनरेट कर रहा है, ठीक है, l ऑफ अल्फा कार्ड T को जेनरेट कर रहा है एंड अल्फा क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। देन सो डायमेंशन ऑफ कार्ड T क्या होगा, 1, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इज द डायमेंशन। ओके, नंबर ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड डायमेंशन, नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द बेसिस। तो ये क्या है, कार्ड T को जेनरेट कर रहा है एंड
ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो अल्फ़ा क्या है, कार्टी का बेसिस। कार्टी एक सबस्पेस होता है तो कार्टी का बेसिस क्या होगा, अल्फ़ा से, अल्फ़ा इज द कार्टी का बेसिस। एंड नंबर ऑफ द एलिमेंट इन बेसिस कितना है, सिंपली अल्फ़ा ही है, तो वो क्या होगा, उसका डायमेंशन बन जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ कार्टी मतलब बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर 1 है, तो डायमेंशन ऑफ कार्टी क्या होगा, 1। ओके।